अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्जा और आप देख रहे हैं जवाब कौन देगा। एक कहावत है कि जब सियासतदान जब मुसीबत में होते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं और जब हुकूमत में होते हैं तो गले पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो जुमला है वो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर अगर फिट करूं तो ये गलत नहीं होगा। आज मुलाकात की 22 MP और 8 MNA ने इमरान खान साहब से, जो थे जहांगीर तरीन ग्रुप से जिनका ताल्लुक था, इनको लीड किया राजा रियाज साहब ने। इसमें जहांगीर तरीन साहब जो थे वो शामिल नहीं थे। क्या इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करना ठीक नहीं समझा इन तमाम मामला के अंदर? इससे पहले अगर सियासत की सारी सूरत हाल को देखा जाए तो जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने एक दिन पहले, इस मुलाकात से तकरीबन एक दिन पहले, जिस तरह की बातें जहांगीर तरीन और तमाम ग्रुप के बारे में की, क्या वो अंदरूनी सियासत के लिए काबिल कबूल होगा? PTI की सियासत के लिए जिस तरीके से MQM बयान दे रही है तमाम इत्तेहादी, क्या इमरान खान साहब को इस वक्त तमाम तर मुश्किलात का सामना अंदरूनी तौर पर PDM का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर पड़ रहा था? PDM एक बहुत बड़ी जमहूरी ताकत, एक बहुत बड़ा एक अपोजिशन के तौर पे सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरीके से PDM जो है वो ठंडी पड़ती गई, उसकी सियासत खत्म होती गई, तमाम जलसे जुलूस और तमाम बयान PDM टूट भी गई। इन तमाम चीजों का प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो अंदरूनी मामला इमरान खान साहब को फेस करने पड़े वो इंतहाई खतरनाक बातें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया कि कोई तीतर बटेर नहीं चलेगा और किसी किस्म की कोई ऐसी प्रेशर गेम नहीं चलेगी। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। इमरान खान साहब की सियासत को और PTI को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। MQM के सरबराह आमिर खान साहब ने यह बात की, उन्होंने कहा कि 7 MNA अगर निकल जाए इस हुकूमत से तो PTI का कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। ये तमाम बातें इत्तेहादियों की तरफ से की जा रही है। आप समझ रहे होंगे ये अपोजिशन की सारी बातें कर रही है। इन तमाम मामला के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नवीद शहजाद साहब, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद शहजाद साहब, आपने इस प्रोग्राम को हमें ज्वाइन किया। सर, सीधे सवाल, मैं सवाल सिर्फ ये करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये जल्दी पे तेल का काम क्यों कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए था कि इस वक्त इत्तेहादियों को एतमाद में लेते या उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको जो एड्रेस किया जाता? क्या इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को एक बार भी रोका होगा इन तमाम मामला से? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका सदस्य मिर्ज़ा, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और जो मुल्की सियासत है उस पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की है वो बात अगर मैं दो पहलुओं में उसको तकसीम करूं तो एक पहलू उसका वो बनता है जिसका नारा इमरान खान खुद लगाता है कि चोर को मैं पकड़ूंगा, करप्ट को मैं पकड़ूंगा, एहतसाब करूंगा, जेलों में डालूंगा और मैं कभी भी NRO नहीं दूंगा। अगर उसका दूसरा पहलू देखूं तो क्योंकि जहांगीर तरीन भी सराइकी बेल्ट से है और शाह महमूद कुरैशी भी सराइकी बेल्ट से है। शाह महमूद कुरैशी क्योंकि उम्मीदवार थे वज़ीर आला के और उनको जहांगीर तरीन के सपोर्ट करदा एक छोटे से MPA ने, हल्की सी एज का 26 ईयर्स उसकी एज थी, उससे हरवा दिया। तो शाह महमूद कुरैशी तो उस दिन से ही इस ग्रुप के खिलाफ है, तो ये बयान तो उसका देना बनता है। और वो तीतर बटेर जो उसने वो बात की है वो शाह महमूद ने उन MPA और MNAs की बात की है जिनको टिकट दिलाने वाला जहांगीर तरीन है। ये उनको उन्होंने मुखातब किया है। जो 2 से 4 लोगों की बात की है ये उन्होंने उनकी बात की है। तो शाह महमूद कुरैशी जलती पर कहते हैं ना कि तेल वाला किरदार वो तो अदा करेंगे, अभी तो उनके पास मौका है। बड़े अरसे से करते आ रहे हैं नहीं, वो अरसे से, मैंने आपको रीजन बताया कि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। MP का इलेक्शन भी उन्होंने इसी ही प्लान के तहत लड़ा गया था, मगर उसको हरवाया गया और उसमें 110% जो था वो जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व थे। सर, तो तमाम इसमें सवाल तो यही पैदा होता है ना कि शाह महमूद कुरैशी ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जितने भी ख्याल ग्रुप के लोग हैं ये अपनी सीट को छोड़ें, ये PTI की सीट के ऊपर खड़े हुए थे और इसमें बहुत सारे आजाद लोग भी थे बाद में जो PTI में शामिल हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान शाह महमूद कुरैशी को नहीं देने चाहिए? तो शाह महमूद कुरैशी इस बयान से तो मैं बिल्कुल अजीब सा एक बात है कि शाह महमूद इश्करा इतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़े जिम्मेदार हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो सीटें छोड़ दें। तो क्या अगर ये MPA और MNA सीटें छोड़ दें तो वफाक की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? ये तो वो बयान उन्होंने वो किया कि इमरान खान इस्तीफा दे दे और घर चला जाए, ये तो बात उन्होंने वो कर डाली है। नबी साहब, क्या इमरान खान साहब, आपको लगता है कि एक अपोजिशन की तरफ से ये बात की जाती है कि वो उनकी चलती फिरती ATM है और अब उनकी जरूरत नहीं रही जहांगीर तरीन की इस वक्त इमरान खान को? 2013 के अंदर जहांगीर तरीन बड़े एक्टिव थे, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद वो नाअहल हो गए, उसके बाद सियासत में वो नजर ना आए और 1.5-2 साल जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2018 के इलेक्शन हुए फिर जहांगीर तरीन की जरूरत पड़ी और हमने वीडियोज देखी कि बहुत सारे उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार, जो जहांगीर तरीन के जहाज में घूमते रहे और वहाँ पकड़ के बुलाते थे उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस और वहां पर बैठ के वो हुकूमत बनाई गई बगैर। और जहांगीर तरीन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, इसको इमरान खान साहब मानते हैं।
उसके बाद फिर आपको लगता है कि एक तरह से जरूरत खत्म हो गई जहांगीर तरीन की, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर गेम टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको केसेस में फंसाया जा रहा है, या आप समझते हैं कि ये तमाम केसेस मेरिट के ऊपर हैं? देखिए, केसेस मेरिट पे हो एक अलग बात है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं रही, जहांगीर तरीन साहब एक साइड पे लग गए, ये सारा जो सियासी जमातें होते हैं इनमें ग्रुप्स बनते हैं और एक ये बड़े प्री प्लान होता है सब कुछ, ये हर दौर में होता है और अब ये कोई नई बात नहीं है कि जहांगीर तरीन ने अगर ग्रुप बना लिया है। जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ, जहांगीर तरीन ने जैसे ही थोड़ा सा इसको अपनी देखे ना, उनको नाहल करवाया गया, जिस दिन नाहली उनकी हुई थी ना उसी दिन ही ये बात सामने आ जा रही थी कि जहांगीर तरीन को एक प्लान के तहत जो है वो साइड पे किया गया, क्योंकि हुकूमत एक दिन नहीं चला पाते। अगर जहांगीर तरीन MNA होता तो इसका वजारत भी इसको बड़ी देनी पड़ती, पंजाब में भी इसकी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट होती, तो शुरू दिन से ही जहांगीर तरीन के खिलाफ जो प्लान था वो बना, जिसकी सूरत में यह था कि उनको नहल करवाया गया और इलेक्शन से नहली पे ना हुआ। मगर उसके बाद भी जब उनको बगैर इलेक्शन के, बगैर इलेक्टेड होने के बाद, हालांकि नहल करवाया गया, नहल करवाया गया, ये तो बात नबी साहब अगर आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करें, किसने नहल करवाया? देखिए, बात किसने करवाया, अब ये बात अगर मैं कर दूं तो आप बेहतर समझते हैं कि कुछ ऐसी वो ताकतें जो होती हैं जो इलेक्शन करवाती हैं। आप कर दें, मैं चला दूंगा। नहीं, मैं कर दूंगा, जिसके इलेक्शन तो वो करवाने वाली वो जो ताकतें होती हैं, जो टीम बनाती और तोड़ती हैं, वही इमरान खान है, जिसके वो उसके शेख रशीद जो कहता था टांगे की सवारियां मुकम्मल नहीं है इसके पास, और वही आज इमरान खान के पास धड़ाधड़ वो कौन सा वो उसका नाम वाशिंग मशीन रखा गया था कि जो PTI में आया और वो धुलता चला गया। एकदम से लोग आए और PTI बनी गई, PTI में आए नहीं, PTI में भेजा गया। उसी की एक कड़ी थी जहांगीर तरीन ग्रुप। जहांगीर तरीन को आप कह रहे हैं ना साइड पे लग गया, जहांगीर तरीन एक साइड पे रह के खेल रहा था, मगर जहांगीर तरीन का मुकम्मल ग्रुप जो था वो इन्वॉल्व था पंजाब और वफाक के अंदर, जो आज उन्होंने अपना आप दिखाया है कि मैं हूं। आज उन्होंने ये दिखाया कि मैं हूं, जो 22 MPA और 8 MNA गए हैं। आपको मैं एक बड़ी ब्रेक दे देता हूं कि उसके अंदर तादाद आप देख लें, सराकी बैट से कम है। उसमें अभी मेरे बासोक वज़राए के मुताबिक एक MP और MNA जो है वो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका ताल्लुक भी मैं खैर अया नहीं करता, मगर उनकी तो पिक्चर अपलोड हो चुकी है। गुजरात तलामुसा हल्का से हैं और मेरी गुफ्तगू भी हुई है। वहां पर बाकायदा नेक्स्ट प्लान भी हुआ है कि अगर वजीर आजम इमरान खान इनको NRO, सीधा सीधा NRO मांगा गया और वजूद के पार्टी में जहांगीर तरीन का वजूद क्या है और हम कहां पर खड़े हैं। हाय, वो अभी तो एक बड़ी अजीब सी गुफ्तगू वहां पे हुई कि जो नतू खैरा होता है वो हमें कल को कह देता है जहांगीर तरीन के खिलाफ बयान शाह महमूद ने दे दिया, आजम सवाती ने दे दिया, इवन के वो अली अमीन गंडापुर ने भी दिया, तो उस पर भी आज सारी डिस्कशन हुई है। आप कहते हैं कि बात सारी MNA MPs की तादाद के ऊपर, ये इसी के ऊपर आपने देखा होगा कल के जो सेक्रेटेरिएट, मुल्तान सेक्रेटेरिएट की संगे बुनियाद रखा गया कल मुल्तान के अंदर, और शाह महमूद कुरैशी ने भी वहां पे एक बात की कि देखें 13 मुल्तान के MPs यहां मौजूद हैं। इस बात को एम्फेसाइज किया गया, हालांकि जलसे जुलूस के अंदर नबी साहब इस तरह की बातें सुनने को मिलती नहीं है। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपके जो बावसूख जराए हैं आपको भी पता लगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। आज सुबह एक खबर आती है कि FIA के जो शुगर कमीशन के जो हेड हैं, सरबराह थे डॉक्टर रिजवान साहब, उनको जो है ओहदे से फारिग करा दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात की कहीं तय शर्त थी कोई कि FIA की शुगर कमीशन, जिसने जहांगीर तरीन को भी एक्यूज ठहराया था इन तमाम मामलों के अंदर, बाकी और भी शुगर कंपनी थी जिसके ऊपर सब्सिडी का मामला था, लेकिन आपको लगता है कि शर्त थी क्योंकि आज मुलाकात होनी थी और आज सुबह ही उनको फारिग कर दिया गया? क्या आपको लगता है इसमें खबर में सदाकत है? नहीं, लगता सदाकत नहीं है। हमेशा हर चीज के दो रुख होते हैं। अगर एक बंदा अभी फंसा हुआ है, अभी देखें वजीर आज़म इमरान खान है ना, ज़हनी तौर पे तो परेशान हैं क्योंकि पहले PDM ने तंग रखा, PDM से वो बैरूनी सियासी मुदाखलत से मुझे ख़त्म हुई है, तो वो अंदरूनी सियासत जो उनकी अपनी पार्टी में है वो शुरू हो गई है। अभी जो ख़तरा जो है वो उनको मौजूद है, मगर देखें जब एक मामला मुलाकातों का शुरू होता है ना तो उसकी ग्राउंड बनाई जाती है। अभी होने कुछ नहीं जा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ये महीना डेढ़ ऐसे ही सिलसिला चलेगा। हमारा कोई महीना नहीं होता, कोई इनका दिन कोई रात नहीं होता। यहाँ पे रातों रात तख्ते उलट दिए जाते हैं, रातों रात हुकूमतें बन जाती हैं। रिजल्ट से 4 घंटे पहले ऐलान कर दिया जाता है, 3 महीने पहले कंटेनर पे खड़े होकर वजीर खजाना चुन लिया जाता है, वजारत दाखिला दे ली जाती है, वजारत साइंस दे ली जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसकी ये बात ये और सोचने वाली है। मगर जो आप कह रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन का मामला और ये क्या बना, क्यों हुआ, तो ये यही था कि उन्होंने अपना मनवाया कि हम हैं।
आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और जहांगीर तरीन वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या कोई कुव्वतें ऐसी हैं कि पस पर्दा जो इमरान खान साहब के कोई काम लेना चाहती हूँ? आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चीजें मौजूद रहती हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन की सियासत इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ शहजाद अकबर साहब की, जिस तरह आपने कहा कि FIA के जो शुगर कमीशन के सरबराह हैं उनको भी फारिग कर दिया गया, लेकिन नबी साहब आपको लगता है कि शहजाद अकबर का बयान ये था कि जहांगीर तरीन के ऊपर शुगर कमीशन का कोई भी केस नहीं चलाया जा रहा, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जो तकरीबन 4 अरब रुपए जो पाकिस्तान से बरतानिया जो है वो मुंतकिल किए गए, तमाम केस उसके ऊपर, और FIA भी तहकीकात उसके ऊपर कर रही है। तो जब शुगर कमीशन के ऊपर जब उनके ऊपर तहकीकात हो नहीं रही तो उनको फारिग कर दिया, इसको रिलेट किस तरह से करते हैं हम दोनों चीजों को? देखिए, शुगर माफिया का जो मामला है उसमें तो सीधा सीधा सा है कि जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है शुगर माफिया में अगर आता है, क्योंकि शुगर अकेला जहांगीर तरीन नहीं है, उसकी अपनी हुकूमती इत्तेहाद में देख लें, पंजाब हुकूमत में देख लें, आप सेनेट में देख लें, एक सीट आपने दी है काफ लीग को, शुगर माफिया में तो वो भी है, नवाज शरीफ की मिल्स का नाम है, उसका है, खुसरो मुख्तियार है, जरदारी की मिल्स है, तमाम मामला आता है उसमें। जहांगीर तरीन को उसमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है टारगेट नहीं किया जा रहा, जहांगीर तरीन साहब ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इन तमाम चीजों के अंदर। देखिए, फायदा और ये उठाया रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म की सरबराही में जो कमीशन रिपोर्ट बनी है उसमें लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको कहा कि अगर अभी आपने ही सवाल मुझसे कहा है कि जहांगीर तरीन के शुगर माफिया का जो केस है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको पहले मीडिया ट्रायल किया गया, मीडिया ट्रायल के बाद जब वो साला आपने गैप किया ना कि जहांगीर तरीन गैप से आउट रहे, वो बरतानिया में बैठ के सारी चीजों को देखते रहे, और जिन ताकतों का आपने बात की है ना, वो उन ताकतों के कहने पर ही पाकिस्तान आए हैं, और यहां आकर उन्हीं के कहने पर ही उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की हैं। मुझसे बैकडोर राब्ते तो हर यहां पर मामलात होते हैं। मुझे एक खदशा है, मैं आपके प्रोग्राम में आज एक ब्रेकिंग दे रहा हूं, मुझे एक खदशा है कि आज वहां पर जो गुफ्तगू हुई है जहांगीर तरीन और कुछ और, जिसमें चौधरी सरवर भी इन्वॉल्व होंगे, मैं आपको एक ब्रेकिंग देने जा रहा हूं आपके प्रोग्राम में, चौधरी सरवर भी इन्वॉल्व होंगे, और जहांगीर तरीन की सरबराही में एक नई पार्टी बनने जा रही है। ये सब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान की सियासत का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख देगा, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, मंजरनामा तो यहाँ अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें साथ असद यही है ना कि मंजरनामा तो देखें, रात पता चलता है कि 6 MPA टूटे, फलां जगह चले गए, 10 MNA उधर से उधर चले गए, तो मंजरनामा जब ताकत होती है ना, ताकत जब इन्वॉल्व होती है तो फिर वो अपना वजूद बताती है कि मैं हूं, तो फिर वो जब वजूद जब इतनी बड़ी सूरत में, क्योंकि आपने पहले जिक्र किया ATM, सियासी जमातों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा जहांगीर तरीन के पास बेइंतहा का है, और पीछे ताकत भी और पैसा भी हो, तो पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा तीसरा राह रहेगी है कि जिसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट ना मुकम्मल कर सकें। सब आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा कि शहजाद अकबर साहब किसकी जबान बोल रहे हैं? वो हैं तो मुशीर एहतसाब बराए एहतसाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, लेकिन जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं और वो जिस तरीके से इमरान खान के इत्तेहादियों को और इमरान खान के जो मोहसिन हैं उनके बारे में बड़ी खुल के बात किया करते हैं, क्या इमरान खान साहब का ये एहतसाब का नारा कि एहतसाब बिल्कुल इक्वली होगा, उसमें चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे खुद के लोग हों, हमारे कोई जो है ना किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एहतसाब के अंदर, आपको लगता है कि वो उसको अच्छी तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जो शहजाद अकबर साहब हैं, या आपको लगता है कि कोई बीच में कोई दाल में कुछ काला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एहतसाब का नारा इमरान खान का जो आप कहते हैं वो तो ठूस है, और पहले दिन से ठूस था, क्योंकि चौधरी इजाज, नजर गोलदल देख लें, अफजल चंद, इम्तियाज सफदर वड़ैच, फिरदौस आशिया कवान और उमर अयूब, एक लंबी लिस्ट आपको, खुसरो मुख्तियार, उसके बाद ये बेइंतहा के वो लोग। शुरुआत तो हुई ना जहांगीर तरीन से, शुरुआत तो जहांगीर तरीन से हुई, मगर मैं जो आपसे बात कहना चाहूँ कि एहतसाब का नारा ठूस तो फर्स्ट डे से हो गया, कि जिस दिन वहां पे पहले दिन नारा लगा, एक दर्जी तहसील का जनाब सदर बन गया, एक ठेले वाला जनाब वो जिले का सदर बन गया, PTI तब्दीली की तरफ चली, मगर तब्दीली का नारा उस दिन बिल्कुल ठुस हो गया जिस दिन ताकतें मिली, 6 MNA जुड़े और कंटेनर पे लाल वो परचम चला, गले में झंडियां डलना शुरू हुई, तो एहतसाब तो उसी दिन इमरान खान ने अपनी जात का कर दिया था। और जमात ने कोई इस तरह की मिसाल मिलती है कि पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार हो, लेकिन उसने अपने ही पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ जो है वो एक कमीशन जो है ना कायम किया हो, या उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई हो? कोई मिसाल मिलती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह की? देखें, सियासी तौर पे ऐसी मिसालें मिलती हैं, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत में रहता हुआ बंदा हुकूमत की ही पार्टी का हो और उसको सजा दी गई हो। हल्का फुल्का जो खेल है ना वो खेला जाता है,
कुछ चीजें मान ली जाती हैं, कुछ चीजें मनवा दी जाती हैं, ये सिलसिला चलता जाता है और ये सिलसिला एंड तक साथ रहता है कि जब तक कोई फैसला मौसर तरीके से हो नहीं जाता, ये ग्रुप बनते हैं प्रेशर्स के लिए, प्रेशर आता है, प्रेशर इमरान खान पर मौजूद है। अभी आपने कही कि शहजाद अकबर जो है वो किसकी जुबान बोलते हैं, शहजाद अकबर जारी बात है बोलते हैं तो वो इमरान खान की जुबान है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि इमरान खान भी यू टर्न ले लेता है, फिर उसको अपने शहजाद अकबर को भी कई बार बयान पे वापसी ही जाना पड़ता है। यही इनके कमजोरी है पीटीआई की, तमाम कबीना की, कि कोई गुफ्तगू ऐसी वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह कुछ की है पीटीआई की तमाम कबीना की, कि कोई गुफ्तगू ऐसी वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह कुछ कर रहे होते हैं, रात को कुछ उसका जवाब दे रहे होते हैं। अभी ये जो शाह महमूद ने बयान दिया है, शहजाद अकबर ने दिया है, तो इसका एनआरओ का सिलसिला तो जहांगीर तरीन का सबसे पहले शुरू हो गया जब डॉक्टर रिजवान को चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया उनको से। तो ये तो मैं सरासर ये बात नबी साहब, आपने आप एक बड़ी खबर दी कि एक नई जमात बनने जा रही है और चौधरी सरवर उसके अंदर जो है वो सर फहरिस्त होंगे, तमाम मामला के अंदर करता धरता जो होंगे वो चौधरी सरवर साहब होंगे जो गवर्नर पंजाब है इस वक्त मौजूदा। लेकिन आप आज जो MNA MPS की मुलाकात हुई उसके अंदर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया और बाकायदा कप्तान कह के राजा रियाज साहब ने पुकारा कि मुझे अपने कप्तान के ऊपर, हमारी पूरी जमात के लोगों को कप्तान के ऊपर भरोसा है। और उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इमरान खान ने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि किसी किस्म की भी नाइंसाफी नहीं होगी इस केस के अंदर। और खान साहब ने यह भी कहा, आज एक और बात भी इसमें सामने खुल के सामने आ गई कि इमरान खान साहब ने कहा कि इन तमाम मामलात को मैं बराह रास्त जो है वो देख रहा हूं और किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी, आप लोग मुझ पर यकीन रखें। जब तमाम चीजें बड़े खुशगवार, और राजा रियाज साहब ने यह बात भी की, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई, तो इन तमाम जो बज़ाहिर ये लगता नहीं है कि किसी किस्म की कोई नई जमात बनने जा रही है पीटीआई में से। देखें, आप राजा रियाज की बात करते हैं, सेनेट इलेक्शन में आपको पता होगा कि 2 MNA थे जिनको गोलड़ा के कंटेनर में रखा गया था। शायद आपने मैंने उस पर ट्वीट भी किया था और जो बड़ा उसका भुगतना भी पड़ा था। उनमें एक राजा रियाज सर, उनके करीबी दोस्त जहांगीर तरीन के थे, दोस्त जिन्हें गोलड़ा में कंटेनर में रखा गया था सेनेट इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो राजा रियाज की जो आप बात करते हैं तो देखिए, रात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है, सियासत जो है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, असद इसमें कुछ भी, कोई भी हल्फे आखिर नहीं है। इसमें होता क्या है कि अभी जहांगीर तरीन जो है वो बिल्कुल फ्रेंडली खेलना चाह रहे हैं, अभी कोई उनका मूड नहीं है कि हम किसी तब्दीली की तरफ जाएं। और चौधरी सरवर का मैंने इसलिए चौधरी सरवर की बात की है कि चौधरी सरवर जो है बेसिकली तो वो आए थे पंजाब को संभालने, मगर उनको गवर्नर बनाकर उसको बिल्कुल एक साइड पे बिठा दिया गया, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको पता ही होगा कि उनके कहने पे क्या हो रहा है, सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज के भी मामला अच्छे तरीके से वो नहीं देख पा रहे। तो वो इस चीज को देखते हुए अपने मोबाइल को जो है वो नीचे नहीं गिराना चाहते मजीद। तो आज जो वहां पे मीटिंग हुई है MP MNAs की, उन्होंने और भी साथियों के वहां पर नाम लिए हैं कि हम अगर यहाँ पर 30 हैं तो अगर हम इनमें सारी मेहनत करें तो हम 70 से 71 बंदे इलेक्टेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इंसान नाम नहीं गिने जाते, वहां पर इलेक्टेड सर गिने जाते हैं। हमेशा पार्टियां जब वजूद में आते हैं तो वो देखते हैं कि किस हल्के से कौन सा MP और MNA जीतता है, क्योंकि 3 ही वोट है पाकिस्तान में, एक नजरियाती, शख्सी और जमाती। जब जमातें बनने जा रही होती हैं तो जमात का वोट जो होता है वो एक ताकत के जरिए आ जाता है, शख्सियत का और धड़े का जो बरादरी का वोट होता है वहां पे वो बंदा देखा जाता है कि ये बंदा कितने वोट ले सकता है। तो ये जो आज एक ग्रुप जिससे मुलाकात हुई है, जिनपे वहां पे वादे भी किए हैं, अहद भी हुए हैं, तो यही सिलसिले की वो कड़ी थी कि उन्होंने यही कहा कि अगर हम करें तो हम इंशाल्लाह उसको एक जमात लेकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तजियाकार नवीद शहजाद साहब। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए मजीद खतरात इसमें बढ़ते जाएंगे और ये जहांगीर तरीन का मामला अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है, ये मजीद तूल पकड़ेगा। और उन्होंने एक और बात भी की जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर एक नई जमात बनने जा रही है और वो जहांगीर तरीन की सरबराही में होगी, जिसमें चौधरी सरवर जो है वो मेन किरदार अदा करेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, केसेस में इजाफा होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा किस्म के सख्त इकदाम देखने को आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी तमाम सूबों में भी। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें जवाब कौन देगा।